वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो दूसरी वीडियो से इस तरह मुख्तलिफ है क्योंकि ये हमारे पास ओसाका कंपनी का लोडर रिक्शा है 2020 मॉडल। ये हमारी शॉप पे है, आप देख सकते हैं कि हमारी शॉप का व्यू है। इसमें उसामा उस्ताद से मालूमात लेंगे चूँकि उन्होंने इस बाइक की ट्यूनिंग करनी है और ये किस तरह एक आम 125 बाइक्स या दूसरी गाड़ियों से मुख्तलिफ है जो कि लोड के लिए जो गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं, और इसमें इंजन तकरीबन 125 की तरह या 150 सीसी की तरह का पड़ा हुआ है। तो उसामा उस्ताद, आपने इसकी ट्यूनिंग की, आपको ये किस तरह का लगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा आप बताएंगे। इसमें इसका जो हेड सिलेंडर है वो थोड़ा बड़ा लगा हुआ है। ठीक ठीक और इसकी जो क्लाई बॉक्स है वो भी थोड़ा बड़ा हैवी लगा हुआ है, ठीक जिसके ठीक हिसाब से ये छिकाई कर रहा है और ये इस तरह की चीज़ें काम कर रहा है। ठीक ये ठीक इसका मैग्नेट टापा है और इसको जो है इन्होंने सरफ लगाया क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें आ गई है, पाँव के साथ नहीं अब स्टार्ट होगा, हैवी हो गया। ये इसका गियर बक्सा है, नीचे इसकी CL की गेज लगी हुई है। अच्छा अच्छा तो अच्छा मसन इसके अंदर शाफट है, उसकी वजह से ये इसकी हैंड ब्रेक लगी हुई है। अच्छा और अच्छा शाफट की मदद से ये बहुत सारा मसन की गाड़ी लोड उठाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक हो गया। उसके जो टापे लगे हुए हैं उन टापों को भी स्क्रू लगे हुए हैं, चौरस अच्छा पे स्क्रू लगे और आगे उसके नट लगा हुआ है। फिल्टर बॉक्स है मसन के तकरीबन 1.5 की तरह है, थोड़ी सी फिटिंग इसकी डिफरेंट है, बाकी वही चीज़ है। ये इसका कार्बोरेटर भी आप देख लें तकरीबन PZ 27 नंबर, ये मेरे ख्याल से जो साजगार रिक्शा है उसका इन्होंने कार्बोरेटर इस्तेमाल किया इसमें। तकरीबन इसकी जो शेप है वो 1.5 की तरह ही है। और इसका जो पिस्टन है, इसका जो पिस्टन है कार्बोरेटर के अंदर जी जी वो जो है वो थोड़ा बड़ा है। ये ठीक इसका हो। फिल्टर बॉक्स है, ये आप देख ले बिल्कुल मसन की फिटिंग वही 1.5 की शेप में ही है। थोड़ी सी इसकी जो ऊपर बॉडी के जो इन्होंने बनाया हुआ है नक्शा थोड़ा चेंज है बॉडी का, मकसद कि बाकी इन्होंने वही। जो लोड के हिसाब से अल्टर किया हुआ इसको, यार के लोड उठाना है, तो उस हिसाब से हर चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज यही है कि इसकी बॉडी वगैरह चेंज की है, बाकी तकरीबन इसका 1.5 के साथ सर्कट मिलता जुलता है। ठीक हो गया। तो ये इसका फिल्टर है। ये इसका फिल्टर फॉर्म है, ठीक ठीक। बिल्कुल मसल सिंगल फिल्टर फॉर्म दिया है इसको। तो ये तो बिल्कुल मसलन 1 to 5 से भी कमज़ोर लग रहा है कि यार ये बिल्कुल एक फोम इन्होंने लगाया है और उसके अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है, तो ये इतना काम करता होगा जितना 1 to 5 करता है। ये 1.5 की तरह इसने जो है इसके अंदर मिट्टी नहीं जाने देनी है, ये अपना काम बराबर कर रहा है। इसको सिंगल इसलिए लगाया क्योंकि ये लोडर गाड़ी है, लोड करेगी और छिकाई भी इसने करनी है। ठीक होगा और ठीक। उसके हिसाब से ये गाड़ी जितना सामान भी ले जाता है और पेट्रोल की एवरेज के हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही। और जो हमारा कस्टमर है जिसने ये इसको लाया है ट्यूनिंग के लिए, वो बता रहा था कि यार 100 रुपये में तकरीबन ये 50 से 60 किलोमीटर कवर करता है। मसलन 1 लीटर में लगभग ये 50 से 60 किलोमीटर कवर करता है। तो अभी आप इसका कार्बोरेटर खोल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आप इसकी ट्यूनिंग में कार्बोरेटर को भी खोलेंगे या नहीं ज़रूरत इसकी? इसकी ज़रूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन क्या नाम है, ये आदमी कह रहा है कि हमें फुल तसल्ली कर रहे हैं, आप इसकी पेट्रोल की एवरेज वगैरह और अगर मज़ीद काम हो सकती है तो वो भी आप कर दें। बिल्कुल ऐसे ही। और ये दूसरा लोडर रिक्शा है जो कि बंदा लेकर आया था, ये पूछ रहा था कि यार मैंने भी अपने बाइक का, अपने लोडर रिक्शे का काम करवाना है। तो बिल्कुल इसको मैंने बोला है कि यार आप ले आना, कोई मसला नहीं है। तो सामो उस्ताद, आप अभी इसकी ट्यूनिंग करने वाले हैं, तो ट्यूनिंग में वही चीज़ें होंगी जो 71 to 5 में होती है, या इसमें कोई चीज़ मुख्तलिफ है, या इसमें कोई चीज़ दूसरे गाड़ियों से मुख्तलिफ होती है? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है। ये इसका काम जो है उन आम बाइक से भी ज़्यादा आसान है, कोई अच्छा। मुश्किल नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक इसकी होगा जो ठीक। केबलें वगैरह लगी हुई है थोड़ी सी फिटिंग में थोड़ा सा चेंज है, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज है। मकसद इसके कार्बोरेटर में क्या चीज़ मुख्तलिफ है जो 1 to 5 या 70 में नहीं होती है? इसकी जो ये पिस्टन है सिलाई वाला, ये जो है मोटा है। ठीक इसकी जो ठीक। चौक वाली तार है वो उसकी आप फिटिंग आप देख ले, जैसे यामाहा की फिटिंग हुई हुई है क्लच बॉक्स के टापे के अंदर, वैसे इस इन्होंने कार्बोरेटर के अंदर इसकी फिटिंग बार बार की हुई है। अच्छा, इन्होंने चौक के साथ केबल लगाई हुई ताकि वो हाथ से ही बंदा रेस के पास से ही चौक को उठा उधर ले से ही अगर आप स्टार्ट चौक ना हो। कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके नीचे जो है इन्होंने बड़े टापे लगा के उसको स्क्रू लगा दिए, तो आपका हाथ नहीं जाएगा वहाँ पे, तो आप चौक कैसे देंगे। ठीक हो गया। नई गाड़ी है, इसको चौक की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जो है ना एक सेफ्टी के लिहाज से चौक वगैरह इन्होंने हर चीज़ ओके की हुई है। ठीक ठीक ठीक। तो इसको अभी आप बिल्कुल आपने बाहर निकाल लिया है, तो इसको आप अंदर से खोलेंगे तो ये जो चौक लगी हुई है, ये चौक ज़रूरी थी? अगर ये ना होती तो क्या इसको स्टार्ट होने में मसला होता? ये चौक आप देख लें कैसे काम करते हैं, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो कोई इसमें इतना बड़ा नहीं है, चौक ना भी हो तो स्टार्टिंग में कोई
मसलन कि यही होगा, गाड़ी ठंडी होगी या 2 3 4 दिन हफ्ता महीना खड़ी हुई है, उसके बाद चौक देनी लाजमी हो जाती है क्योंकि गाड़ी खड़ी हो जाती है। ठीक और ठीक बाकी चौक ना लगने के बाद, चौक ना लगी भी हो कोई मसला नहीं है, गाड़ी स्टार्ट होगी हर हिसाब से चलेगी, ठीक जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो ये अभी आप इसका कार्बोरेटर जब खोल के दिखाएंगे तो हम देखना चाहते हैं कि यार इसके अंदर क्या चीज़ मुख्तलिफ है। तो इसका ये जो कार्बोरेटर का हाउसिंग है नीचे, जिधर ये पेट्रोल टैंक है, इसको आप कह सकते हैं, तो इसमें ये भी थोड़ा बड़ा है 70 के मुकाबले में या 1:5 के मुकाबले में, क्योंकि इसमें ज़्यादा पेट्रोल जमा होता है। तो ये इसके फ्लोट है, ये तो तकरीबन 1:5 की तरह ही मिलते जुलते हैं। इसका जो सारा सिस्टम है मसन के, बस थोड़ा सा इसका पार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है। यही समझ लें कि आपने जैसे 70 खोला हुआ है, आप 1:5 खोल रहे हैं, 1:5 खोला हुआ है, 1:5 से भी थोड़ा सा ऊपर कर लें मतलब तो कि ये 150 सीसी है ना, 150 सीसी है, तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया हुआ है। कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं। लाजमी बात है, अब पिस्टन बड़ा है, हर चीज़ इसके अंदर बड़ी है, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ उन्होंने बढ़ाई है, थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा खाएगा उसके 1:5 या 70 के हिसाब से थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा खाएगा। लेकिन ये है कि गाड़ी से पेट्रोल कम और गाड़ी से ज़्यादा काम इस पे लोग कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये ये भी आप जो जेट खोल रहे हैं इनको क्या बोलते हैं आप? ये जो बड़ा जेट है ये रेस वाला जेट है, ये जो मैंने अभी निकाला है। ये छोटा जो है ये स्क्रू, ये स्लो वाला जेट है, जहाँ से आप गाड़ी को स्लो करते हैं ना, स्क्रू ठीक की ठीक एडजस्टमेंट आप करते हैं रेस की, तो वो ये वाला छोटा जेट काम करता है। ठीक हो गया। तो इसको हर बार खोलना ज़रूरी होता है जब भी ट्यूनिंग करते हैं, या इतना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि अक्सर लोग जो है वो ये बोलते हैं कि यार कार्बोरेटर को नहीं खोलना चाहिए, वो कंपनी ने एडजस्टमेंट की हुई है तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि यार ये ज़रूरी होता है खोलना, या ना भी खोलो तो मसला हल हो जाता है? नहीं देखें, नई गाड़ी जो भी है ना, आप उसका कार्बोरेटर वगैरह अगर आपको उसकी मज़ीद सेटिंग करनी है, पेट्रोल कम करना है या इस तरह कोई सा भी आप करना चाहते हैं तो फिर आप खोलें। तो बाकी रही बात इसकी, हर बंदा बोलता है, कोई बोलता है खोलो, कोई बोलता है ना खोलो, तो वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। जो कस्टमर बोले आप खोलें उसका खोल दें, जो नहीं बोलता उसके ना खोलें। लेकिन डाउन मॉडल जितनी भी गाड़ी है उनका लाजमी खोलें, हर सूरत में खोलें, क्योंकि डाउन मॉडल गाड़ी जितनी जितनी पुरानी हो जाएगी उतना उसकी टैंकी में गंद वगैरह आएगा, वो फिर कार्बोरेटर में आएगा, फिर जेट्स वगैरह ख़राब होंगे। बाकी ये है कि ट्यूनिंग में कार्बोरेटर को खोल लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है। मसलन रास्ते में आपको गंदा नहीं करेगा। अगर भी इसके अंदर पानी वगैरह है या कचरा वगैरह आया हुआ है तो इस तरह कार्बोरेटर खोलना चाहिए। ये इसका टैबलेट कवर है। अच्छा अच्छा। तो ये भी आप खोलेंगे इसको? बिल्कुल, इसके हमने टैबलेट जस्ट करने हैं, इसकी टैबलेट बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। ठीक तो हो गया। वैसे बिल्कुल 70 का टैपट एडजस्टमेंट या उसको खोलना बहुत आसान है, 1:5 में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसका पूरा कवर खोलना पड़ता है हमें। और ये उसका जो है ये एक छल्ला है जो कि जैन भी आप बोल सकते हैं, इससे ऑयल बाहर नहीं आता। तो आप क्या समझते हैं कि यार ये भी थोड़ा मुश्किल है या आसान ही है आपके लिए इसके टैबलेट कवर को खोलना और टैबलेट की एडजस्टमेंट करना? क्योंकि इसमें बंदा तंग हो जाता है थोड़ा सा 70 के मुकाबले में। नहीं, इसने 70 के मुकाबले में थोड़ा सा है, इसका थोड़ा सा मुश्किल है। तो बाकी ये है कि बंदा कोई भी है काम करता है, अगर दिल से काम करता है, शौक़ से काम करता है, तो कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं नज़र आएगा। अब ये टैबलेट आप देख ले सामने, बुशराड है, राकर है, वही 1:5 वाला सारा सिस्टम है। 3 बोल्ट्स 12 के लगे हुए हैं। ठीक ठीक और मसन की तकरीबन तकरीबन 1:5 ही है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बड़ी हैं, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बड़ा है, बाल बड़े लगे हुए हैं। बुशराड इसके वही लगे हुए हैं 1:5 के। और ऑयल पम्प वाला सिस्टम मसन के, बाकी सारा सिस्टम तकरीबन एक ही है। ठीक हो गया। तो ये आप जिस तरह हर चीज़ के बारे में बता रहे थे, तो आपने कितना टाइम हो गया इस बाइक को या इस काम को सीखे हुए? और नया बंदा अगर ये इस बाइक वाले काम को सीखना चाहे तो कितने टाइम में सीख सकता है? आप क्या समझते हैं, ये मुश्किल काम है, आसान है, या किस तरह का है ये? ये जो भी बंदा सीखना चाहता है उसका उसके तक है। ये हम इसके अभी जो है मैग्नेट टाबी की सिर्फ टिक्की खोल रहे हैं, क्योंकि ठीक हमने ठीक। इसके टैपर एडजस्ट करने हैं। यहाँ पे सही। सामने एक इसका बोर्ड लगा हुआ होगा, 14 का बोर्ड लगा होता है, किसी को 17 का लगा हुआ है। ऊपर ये पेच लगा हुआ है, इसको हम पेचकस के साथ खोलेंगे। ठीक ठीक मैग्नेट टॉप है यहाँ पे है, इधर से पता चल जाएगा कि मैग्नेट टॉप पे कैसे आता है। ठीक बाकी हो रही बात जो आप कह रहे हैं कि काम कोई सीखना चाहे तो कैसे सीखेगा, ये बंदे के अपने शौक तक होता है। जिस बंदे को जितना शौक है उतनी जल्दी वो सीख जाएगा। अगर उसको शौक नहीं है, वो मजबूरी पे सीख रहा है, तो वो सारी ज़िंदगी लगा दे, वो नहीं सीख सकता। अगर बिल्कुल। उसको शौक है तो अगर 6 महीनों में सीखने वाला काम है वो 2 महीनों में सीखेगा, 2 महीनों का काम है तो 2 3 दिन में सीख जाएगा। वो बंदे पे है, बंदा जितने शौक पे काम करेगा उस तरह होता है। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो अभी आप इसके मैग्नेट की टाइमिंग करने वाले हैं, उस हिसाब से आप जो है उसके टैपर एडजस्ट करेंगे? इसका मैग्नेट हम यहाँ से देखेंगे, मैग्नेट को टॉप पे लाएंगे, ठीक ठीक तो ठीक मैग्नेट जैसे ही टॉप पे आ जाएगा तो इसका टैपर ऊपर से बराबर हो जाएंगे। ये इसका ठीक। रेक्टिफायर है,
ये इग्निशन कॉइल है इसकी। इग्निशन कॉइल तकरीबन इसकी 1.5 की और इसकी सेम ही है। और इसका रेक्टिफायर है वो चेंज है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉइल कड़ा है वो 12 वोल्ट है, ठीक हो इसका आम कॉइल कड़ा नहीं है। ये इसकी टाइमिंग वाला है, आप देख ले सामने टी इसकी जो है वो हम सामने लाएंगे। ये सामने ये जो इसकी कट टा लगा आ है गया। इसके सामने हमने टी इसके वाले कट को लाना है। कट को हमने कट के सामने लाना है। टी के साथ जो कट होता है उस लाइन को हमने कट के सामने लाना है। फिर टैपट आप देख ले बिल्कुल सामने आ जाएंगे। ठीक ठीक उसके बाद आपने ये बड़ी गाड़ी है, इसका फिलर गेज से करना है, क्योंकि आप इसके अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे गाड़ी गर्म होगी, छिकाई बिल्कुल छोड़ देगी। ठीक तो हो इस गाड़ी के टैपट जो है अंदाजे पे नहीं करने, इसके हमने फिलर गेज के साथ करने ताकि बिल्कुल बराबर हो, कोई किसी किस्म का फॉल्ट ना आए, दोबारा ये कंप्लेन ना आ सके। क्योंकि लोडर गाड़ी है, इसके ऊपर लोड होगा, उसके हिसाब से ये चलेगी तो ख़राब हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अभी इस टैपट में जो आप प्ले छोड़ रहे हैं ये अंदाजन कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल ना हो या मामूली सी होनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? ये इसकी फिलर गेज के हिसाब से होता है। अभी इसमें मैंने आपको प्ले चेक करवाई है, इसके अंदर प्ले थोड़ी ज़्यादा है। ठीक 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 है, ये प्ले हम इसके वापस अपनी जगह पे लेके आएंगे, फिलर गेज के हिसाब से बराबर करेंगे। तो ये आप देख लें, हमने इसको 10 का जो है पाना डाला है, ये हमारे पास टैपट की है। इसके हिसाब से हम इसको वापस की तकरीबन 1 चूड़ी या 2.5 चूड़ी या 2 चूड़ियाँ इसको टाइट करेंगे। मसलन ज़्यादा नहीं, 1.5 चूड़ी ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लूज़ होता है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होता। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर टैपट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए तो क्या नुकसान होगा इस रिक्शे को? मकसद कि हीट अप होगा, चिकाई में फ़र्क पड़ेगा, या पेट्रोल में भी कोई मसला कर सकता है ये? टैपट आप जितने ज़्यादा टाइट कर देंगे, मसलन कि आपने टैपट ज़्यादा टाइट कर दी, लाजमी बात है वाल उतना ज़्यादा खुल जाएगा। अब कोई भी वाल है उसे आप ज़्यादा खोले, हर चीज़ ज़्यादा जाएगी। तो इसके टैपट अगर हम ज़्यादा खोल देते हैं तो गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाना शुरू कर देगी, चिकाई कम कर देगी। लाजमी बात है जो हवा है इसके अंदर, जो प्रेशर है, जो ब्लास्ट है, वो कंट्रोल में नहीं है, वो आज़ाद हो गया है। तो उसके बाद आपकी गाड़ी जो है चिकाई छोड़ देगी, पेट्रोल ज़्यादा खाए, हर चीज़ इसकी। मसलन ये टैपट अगर सेट नहीं है तो सब कुछ दोबारा मसला करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो उसके अलावा आप इसके अंदर जो ऑयल डालेंगे वो किस कंपनी का आप क्या समझते हैं कि बेहतर रहेगा इसमें, क्योंकि ये लोड वाला काम है तो ऑयल भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो बाइक जो है सही तरह काम करे। ये पहले तो हम इसका पुराना आयल अच्छे तरीके से निकालेंगे, ठीक इसके ठीक अंदर पुराना आयल बचे ना। ठीक हो गया। और आयल कोई भी अगर आपको जेन्युइन कंपनी का आयल है, लाजमी बात है इतनी बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि मेरा जो है जो मेरी ने मसलन मैंने प्रोडक्ट है जैसे उसकी बेइज्जती हो जाए। अपने कंपनी की, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मेरी कंपनी की बेइज्जती हो जाए। ठीक हो गया। ठीक हो गया। मसलन के जेन्युइन आयल, आप लोकल आयल भी बहुत चल रहे हैं, आप कोशिश यही करें जेन्युइन आयल निकालें। हर कंपनी की कापी भी मसलन चल रही है, और जेन्युइन आयल आप कोशिश करके कोई भी डाल लें तो कंपनी का अगर आयल है, ब्रांड है, तो आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो अभी आप इसकी ट्यूनिंग प्रॉपर शुरू करने वाले हैं, चूँकि आपने हर चीज़ खोल ली है, तो इसके कार्बोरेटर से आप शुरू करेंगे, कार्बोरेटर वॉश करेंगे? सबसे पहले हम कार्बोरेटर धोएंगे, क्योंकि जो पेट्रोल के साफ होता है गंदा, बाद में गंदा हो जाएगा। तो गंदे पेट्रोल के साथ आप कार्बोरेटर धोएंगे तो ये ना हो सही गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए। ठीक हो गया। उस तरह आपने नहीं करना, आपने इसको कार्बोरेटर को सबसे पहले अच्छे तरीके से धोना है। कार्बोरेटर धो के बिल्कुल साफ़ सुथरा करके आपने रख लेना है। उसके बाद आपने इसके बॉडी के पार्ट्स धोने हैं, मसलन जो चीज़ें आपने जैसे जैसे खोली है वैसे वैसे सारा कुछ खोल के हर चीज़, मसलन इंजन को पूरा साफ़ कर देना है ताकि इंजन बिल्कुल साफ़ हो जाए। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद आपने टैपट एडजस्ट कर लिया, आप इसको टैपट कवर को वापस लगा रहे हैं? अभी इसके टैपट एडजस्ट हो गए हैं, बिल्कुल टैपट बराबर हो गए हैं। तो टैपट कवर जो है वो हमने सबसे पहले लगा दिए, क्योंकि ऊपर से कोई भी चीज़ गिरी तो इसके अंदर चली गई, तो ये ना हो हम वैसे ही टैपट कवर लगा दें। सबसे पहले हमने इसको टैपट कवर लगाया है। मसलन कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो जिसके अंदर कोई चीज़ गिरने का नुकसान है, वो सब जल्दी जल्दी हम बंद कर देते हैं। ठीक हो गया। जो ये हमने इसकी टिक्की, जो हमने टिक्की इसकी खोली थी वो वापस लगा दी। ऊपर हमने इसका एक स्क्रू खोला था जहाँ से हमने इसकी टाइमिंग की है, वो भी हमने वापस लगा दी, फिटिंग कर दी है। ठीक ठीक ठीक। तो उसके अलावा आप इसमें क्या चीज़ चेक करेंगे अभी? उसके बाद हमने इसकी जो टिक्की की फिटिंग अभी आपके सामने देख लें, इसकी फिटिंग हम दोबारा प्रॉपर कर रहे हैं। इसको सही टाइट करना है ताकि ये लीक वगैरह, ऑयल वगैरह यहाँ से लीक ना करे। इस तरह आपने चारों स्क्रू को बराबर बराबर टाइट करना है। उसके बाद हमने इसकी कार्बोरेटर की सिलाई वापस फिट की है, इसकी जेट्स वगैरह सब कुछ हमने अच्छे तरीके से सफाई करके हर चीज़ अपनी तसल्ली करके हम इसकी वापस फिटिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ जो है हमें दोबारा खोलनी ना पड़े, किसी चीज़ को बार बार दोबारा खोलने की ज़रूरत ना पड़े, अपना टाइम ज़ाया ना हो, और उसके हिसाब से काम भी पूरा प्रॉपर हो। इसीलिए एक बार काम करें सही तसल्ली के साथ करके हम इसकी फिटिंग कर रहे हैं। ये इसकी
तीनों स्क्रू हमने वापस लगाए हैं। उसके बाद हम इनके तीनों स्क्रू को फुल टाइट करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये भी ढीले छोड़े तो जो है ना लीक करेगा। उसके बाद इसकी सिलाई की फिटिंग है, फिटिंग सेम टू सेम है जैसे आम गाड़ी की हो रही है। डाउन मॉडल 70 की है या 1 to 5 की जैसी फिटिंग है। इसका लंबा काट जो है चौक की तरफ रख के हमने इसको फिट करना है। इसके अंदर एक कार्बोरेटर जब भी आप खोलें इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, सामने 2 काट लगे हुए होते हैं। एक काट जो होता है वो ऊपर होता है, जो ऊपर वाला काट है उसकी तरफ आपने पिस्टन का लंबा काट उस तरफ फिट करना है। और ये अभी आप अंदर से देख रहे हैं बिल्कुल बराबर काम कर रहा है। उसके बाद हमने इसकी वापस फिटिंग कर देनी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके चौक वाली जो तार है वो हमने नहीं लगाई है। अच्छा वो अच्छा। हमने देखे ही नहीं, क्योंकि हमारा हाथ जो है 70 की या 1 to 5 के हिसाब से चला हुआ है, तो हम इसको वापस से उतार दिया है। क्योंकि इसकी जो है चौक वाली फिटिंग हमने नहीं की है, वो फिटिंग हम दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। क्यों हमने पेज वगैरह लगाए नहीं है, सिर्फ कार्बोरेटर ऊपर रखा है और हमने देख लिया कि तार निकली हुई है या जो भी है, हमने तार नहीं लगाई है। तो उसे चेक करके हम पहले अपनी जगह इसकी चौक की एडजस्टमेंट बिल्कुल बराबर जहाँ से खोलिए, जिस तरह आप खोलने से पहले एक बार देख भी सकते हैं अगर आपको नहीं उस तरह याद रहता है या जो भी है। बाकी ये है कि बंदा जब खोल के खुद फिटिंग करता है तो बंदे को सामने नज़र आ रहा है किस जगह पे ये काम सही कर रहा है, किस जगह पे नहीं। अभी आप देख लें ये ठीक बिल्कुल बराबर काम कर रहा है, इसकी फिटिंग हो गई है। ये इसका लीवर चौक वाला लगा हुआ है, क्लच वाली साइड पे लगा हुआ है इसका लीवर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपने जब इसको फिट कर लेना है तो उसके बाद आप इसको टेस्ट भी करेंगे, खुद ड्राइव करेंगे या ये कस्टमर को या भेजेंगे? इसको हम वैसे तो हमें चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इसके ऊपर हाथ बैठा नहीं हुआ। ये मसलन है तो बाइक ही है, लेकिन पीछे इसकी बॉडी है बड़ी है या साइड वगैरह मार जाए या इस तरह का कई मसला हो सकता है। हम लोग बाइक के ले हुए हैं, तो फिर भी हम छोटा मोटा जो है वैसे कर लेंगे। बाकी यही है, कोशिश यही करेंगे कि हम इसको ना चलाएं, क्योंकि ये हम इसको उस तरह नहीं समझते जिस तरह जिस बंदे की गाड़ी है वो इसको समझ रहा है। ये इसका फ़िल्टर बॉक्स है, हमने फ़िल्टर की अच्छी तरह सफाई की है, फ़िल्टर बॉक्स की अच्छी तरह सफाई की है। उसके बाद इसकी हमने प्रॉपर फिटिंग करनी है ताकि कहीं से भी इसका कोई मिट्टी अंदर जाने की कोई सुराख ना हो। इसके अपने चारों स्क्रू वापस टाइट करके लगा देने, फ़िल्टर बॉक्स इसका बिल्कुल प्रॉपर फिट कर देना है। उसके बाद हम इसको वापस कार्बोरेटर के साथ लगा रहे हैं। ठीक हो गया। तो आप क्या समझें कि इस लोड रिक्शे में भी कोई मिसिंग का मसला हो सकता है, मकसद के कार्बोरेटर की वजह से या फिल्टर बॉक्स की वजह से या फिल्टर की वजह से, कि कोई चीज़ मिसिंग कर सकती है या नहीं? मिसिंग का जहाँ तक फॉल्ट है, इसका मिसिंग का फॉल्ट भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये इसकी आयल गेज है, ठीक ठीक। आयल वाली स्टिक है, देख लें। ये इसका जो टापा है वो हम वापस लगा रहे हैं। तो दोस्तों अभी उसामा उस्ताद और मैं हम दोनों जा रहे हैं इसको टेस्ट करने के लिए, चूँकि ये हमने पहली दफ़ा इस लोडर रिक्शे को रोड पे लेके जा रहे हैं। इससे पहले हमने कभी नहीं चलाया। तो ये मेरी शॉप का व्यू है, इधर से हम गुजर के तो हैप्टाबाद वाली साइड पे रास्ते में हमारे पास बाईपास आता है, उस पर हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यार बहुत स्पीड से उसामा उस्ताद इसको चला रहे हैं। और अभी मैं इसको ख़ुद ड्राइव करके देखता हूँ कि यार ये वाकई कोई मुश्किल है चलाना या आसान है। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। वैसे ये उसामा उस्ताद ये तो यार एक साइड जाता है, ये लोड रिक्शा तो बड़ा मुश्किल है। ये बंदा जो चला रहा था ये किस तरह चलाता होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।